हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। इस चैनल पर एडुटेरिया बिहार दरोगा का ये जो प्रैक्टिस सेट है इसका टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया गया है। आज सेट 4 को शुरू करेंगे। पिछले वाले वीडियो में सेट 1, सेट 2, सेट 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप पिछले वाले सेट को देख लीजिएगा। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। 1 बाय 1 करके 15 प्रैक्टिस सेट का टेस्ट चलाया जाएगा। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए सेट 4 को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 2020 में क्या था? 112वां था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 112वां। दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा सही उत्तर सोचने का। दूसरा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन में 12 अगस्त नहीं है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो पी परवीन सिद्धांत को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, पी परवीन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, भारत के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परम सिद्धि को विश्व के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 63वां, ऑप्शन सी होगा, 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने गांधी को मारा पुस्तक के लेखक कौन है? उसने गांधी को मारा पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक कुमार पांडे। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, अशोक कुमार पांडे। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या था? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इसका विषय फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा था? कोबोर्ग प्रायद्वीप। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, कोबोर्ग प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजूषा कला शैली को जीआई टैग मिला है। इसका संबंध मुख्यतः बिहार के किस जिले से है? बिहार के भागलपुर जिले से। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? GATI पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? राहत इंदौरी का। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, राहत इंदौरी। अगला क्वेश्चन, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू किए जाने की घोषणा की? विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया? 4 को। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 में कुल 7 व्यक्ति को दिया गया, जिसमें 4 व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया, जो अरुण जेटली, दूसरा सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस, विश्वेशतीर्थ स्वामी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की मशहूर चाक हराओ को जीआई टैग मिला? निम्न में से किस राज्य की मशहूर चाक हराओ को जीआई टैग मिला? तो मणिपुर के। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, मणिपुर। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने खुडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया। यह निम्न में से किस राज्य का प्रमुख पहल है?
मणिपुर का, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। चयनित किसे किया गया है? तो हार्वी जे अल्टर को भी किया गया है, माइकल ह्यूटन को भी, चार्ल्स एम राइस को भी किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी को। देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? 24.56% है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? असम में किया गया, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कब तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक, ऑप्शन डी होगा 2030 तक। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश ने विकसित किया है? भारत ने विकसित किया है, ऑप्शन बी होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश कौन बन गया? सिंगापुर, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा सिंगापुर। ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ब्रिटेन में किया गया, ऑप्शन डी होगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण किया है? तो 7 बार किया है, ऑप्शन सी होगा 7 बार। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने JNU में 3 साल से ढकी हुई निम्न में से किनकी प्रतिमा का अनावरण किया? स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन ए होगा स्वामी विवेकानंद। किस रीट के जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्यवाही करने से रोक सकता है? प्रतिषेध, ऑप्शन बी होगा प्रतिषेध। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है? तो पंचायती चुनावों का निरीक्षण करना, ऑप्शन डी होगा सही उत्तर पंचायती चुनावों का निरीक्षण करना। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? तो कुल सदस्यों की 50%, ऑप्शन बी होगा कुल सदस्यों की 50%। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि है। लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि क्या है? तो अनिश्चित काल है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा अनिश्चित काल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें एवं उन्हें क्रमबद्ध रूप में रखें। प्रस्ताव सबसे पहले होगा प्रस्ताव, फिर इसके बाद होगा विधेयक, दूसरा नंबर पर विधेयक, फिर इसके बाद होगा अधिनियम और फिर इसके बाद होगा विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता देता है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा महाधिवक्ता। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों में कौन सही है? तो इसका गठन 1993 में हुआ, ये भी सही है। दूसरा, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी सही है। तीसरा, NHRC का अध्ययन भारत का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? भारत में लोक निधि का अभिभावक कौन होता है?
तो नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक किसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारत का संविधान जो है गठित की गई, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, अस्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अस्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब जो है बढ़ जाता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, पानी से लोहा तथा मैंगनीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं? क्लोरीकरण के द्वारा हटाए जाते हैं, ऑप्शन सी होगा, क्लोरीकरण। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अग्निशमन वस्त्र जो है वो किससे बनाए जाते हैं? तो एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं, ऑप्शन डी होगा, एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, एल्यूमिनियम पाउडर। निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? वर्णांधता जो है, वर्णांधता, ऑप्शन बी होगा सही उत्तर, वर्णांधता। अगला क्वेश्चन, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या जो है वो कितनी होती है? 2 होती है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 2। अगला क्वेश्चन, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए होगा, H2SO4। विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, माइकल फैराडे। अगला क्वेश्चन, चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है? चालक का प्रतिरोध जो है वो किससे बढ़ता है? तो लंबाई में वृद्धि अगर हो तो इससे भी बढ़ता है, तापमान में वृद्धि इससे भी बढ़ता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में कमी इससे भी बढ़ जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता जो है वो कितनी होती है? तो असीमित होती है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, असीमित। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? निम्न में से कौन सा आभासी बल है? तो अपकेंद्री बल, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, अपकेंद्री बल जो है ये आभासी बल है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है? m−L⁻³ T⁻⁻², ऑप्शन ए होगा सही उत्तर, m−L⁻³ T⁻⁻², ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए, ऑप्शन ए होगा, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो ध्रुव पर। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक ध्रुव पर तथा न्यूनतम जो है विषुवत रेखा पर होता है और केंद्र पर 0 होता है, तो सबसे अधिक ध्रुव पर होता है, ऑप्शन डी होगा। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है? विकिरण द्वारा, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, विकिरण द्वारा। स्वपरागन का परिणाम क्या होगा? स्वपरागन का परिणाम क्या होगा? तो अंतःप्रजनन, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, अंतःप्रजनन। वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? आत्पोद्धित कहलाते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, आत्पोद्धित कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है?
फॉस्फोग्लिसेरिक अम्ल, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा फॉस्फोग्लिसेरिक अम्ल। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? वर्तिका तथा वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी होगा वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। बीज प्रसुस्पति किससे नियंत्रित होती है? बीज प्रसुस्पति किससे नियंत्रित होती है? एब्सिसिक अम्ल से, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा एब्सिसिक अम्ल से। अगला क्वेश्चन देखिए, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन के लिए, ऑप्शन बी होगा प्रोटीन। डाइएस्टेट एंजाइम का स्रोत है, डाइएस्टेट एंजाइम का क्या स्रोत है? तो लार ग्रंथि, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा लार ग्रंथि। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, तो विटामिन ए, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, यह मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट है, वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट क्या है? विरिकाणु, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा विरिकाणु। ये जो प्रैक्टिस सेट का चौथा वीडियो है, मतलब प्रैक्टिस सेट 4 है ये, इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 का वीडियो चैनल पे अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव की पसलियाँ निम्न में से किसके साथ जुड़ी रहती है? मानव की पसलियाँ निम्न में से किसके साथ जुड़ी रहती हैं? तो मानव में कुल 12 जोड़ी या फिर 24 पसलियाँ पाई जाती हैं, ये अस्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा अस्टर्नम। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन सा है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है और कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन देखिए, जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? 5वीं है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 5वीं। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र तथा राज्य किस अनुपात में क्रमशः करते हैं? तो ऑप्शन डी 90:10, 90:10 में करते हैं। पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? विवेक देवराय समिति, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा विवेक देवराय समिति। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? भारत सरकार के द्वारा जैव विविधता अधिनियम जो है ये 2002 में पारित किया गया, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा 2002 में। और वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करें, निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करें। तो गुरु घासीदास ये जो है छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास जो है ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और ये मुरलेन उद्यान जो है ये मिजोरम, मुरलेन उद्यान जो है मिजोरम। और वाल्मीकि उद्यान जो है ये बिहार, वाल्मीकि उद्यान बिहार। और नोकरेक उद्यान जो है ये मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? दामोदर नदी को, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा दामोदर। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था? हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो नॉर्मन मायर्स ने, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा नॉर्मन मायर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है? भारत का विरासत पशु जो है किसे कहा जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है।
और विरासत पशु जो है हाथी है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से होता है? काली मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट लावा के अपक्षय या अपरदन के से होता है, काली मिट्टी का निर्माण, ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, गलत है, तो ऑप्शन सी गढ़सिया हिमाचल प्रदेश, ये जो है गलत है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गढ़सिया हिमाचल प्रदेश, जबकि गढ़सिया जो है ये राजस्थान है, गढ़सिया राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल कहा जाता है? किस मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को, ऑप्शन बी होगा क्षोभ मंडल। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों पर अवस्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है? तो उत्तर पूर्व तट पर, ऑप्शन सी होगा उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी होगा युगांडा। युगांडा जो है ये कंपाला में है, युगांडा किगाली में नहीं, ये कंपाला में है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन डी। पुडुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, और इसका जो सीमा जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के साथ मतलब कि लगता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में, ऑप्शन ए होगा ग्रेट निकोबार। ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? अपक्षरण कहा जाता है, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन ए। कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी होगा। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? अशोक, ऑप्शन बी, अशोक को कहा जाता है शिलालेखों का जनक। अगला क्वेश्चन, मिलिंद पान्हो क्या है? मिलिंद पान्हो क्या है? तो बौद्ध पाठ है, ऑप्शन सी होगा बौद्ध पाठ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? तो अमीर खुसरो ने, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त किया। अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाला क्षेत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? असमिया को, ऑप्शन सी होगा असमिया। अगला क्वेश्चन, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किसे भेजा गया था? शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किसे भेजा गया था? तो शाइस्ता खान को भेजा गया था, ऑप्शन ए होगा शाइस्ता खान। किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन बी होगा विलियम बेंटिक। किस आंदोलन को हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? असहयोग आंदोलन को, ऑप्शन बी होगा। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था, तो ऑप्शन बी होगा असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित है? निम्न में कौन सही सुमेलित है? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1937 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? तो बंगाल तथा पंजाब, ऑप्शन सी ए होगा बंगाल तथा पंजाब। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1917 ईस्वी में, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन, 1880 के दशक में प्रसिद्ध अखबार इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो
तो इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। यह एक दैनिक अखबार था। इंडियन मिरर की स्थापना का श्रेय जो है देवेंद्र नाथ को जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कलकत्ता से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व में जो है दिल्ली में किसने किया था? तो हैदर रजा ने। ऑप्शन सी होगा हैदर रजा। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बताइए। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे ऑप्शन दिया गया है उससे बताने के लिए कह रहा है। तो चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है 11 फरवरी 1922 को हुआ था, 1922 को। और ये बारडोली प्रस्ताव जो है ये 12 फरवरी 1922 को हुआ था। तो ये 11 फरवरी, ये 12 फरवरी, ये 5 फरवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, INS विक्रमादित्य है। INS विक्रमादित्य है तो विमान वाहक पोत है। ऑप्शन बी हो जाएगा विमान वाहक पोत। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में सम्मिलित नहीं है? मतलब सार्क में सम्मिलित नहीं है। कौन सा देश? तो सिंगापुर। ऑप्शन ए होगा सिंगापुर। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1974 में। ऑप्शन सी होगा 1974। केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? तो सभी घरों में विद्युत आपूर्ति। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। बंगाला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है। बंगाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में सेट 4 को कंप्लीट कर लिए हैं। पिछले वीडियो में सेट 1, 2, 3 वीडियो अपलोड है चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे वीडियो बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5वां सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।